नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नए साल में बोकारो को दो बड़ी सौगात। मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट का सपना होगा पूरा। 15 जनवरी को होगी एयरपोर्ट परिचालन संबंधित उच्च स्तरीय बैठक। नए साल 2023 से बोकारो जिले को नई सौगात मिलने वाली है। एयरपोर्ट लगभग तैयार है। नए साल से इस एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ान भरने को तैयार है। दूसरी बड़ी सौगात बोकारो जिले को मिलने वाली है, वह मेडिकल कॉलेज की है। सेक्टर 12 में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का सपना भी पूरा हो रहा है। सूत्रों के अनुसार 15 जनवरी के आसपास एयरपोर्ट परिचालन संबंधित उच्च स्तरीय बैठक होनी है। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज निर्माण का डीपीआर उपलब्ध कराने के निर्देश झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के निदेशक को दिया गया है। विधानसभा में बोकारो विधायक वीरांजी नारायण ने बोकारो एयरपोर्ट संबंधित सवाल उठाया था। इस संबंध में मंत्री ने 15 जनवरी के आसपास बैठक करने की बात पर सहमति जताई है। बेरमो विधायक अनूप सिंह से ईडी ने शुरू की पूछताछ। अधिकारियों ने तैयार की सवालों की लिस्ट। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के अगले दिन ही बेरमो के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह पूछताछ के लिए रांची के हिनू स्थित प्रवर्तन निदेशालय ईडी के दफ्तर में हाजिर हुए। ईडी के अधिकारियों ने कांग्रेस विधायक से पूछताछ शुरू कर दी है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक और दिवंगत दिग्गज कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह के पुत्र अनूप सिंह शनिवार को ईडी के दफ्तर पहुंचे। यहां कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। इससे पहले अनूप सिंह ने कहा था कि वह ईडी के नोटिस से डरे हुए नहीं हैं। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ईडी के अधिकारियों को वह जांच में सहयोग करेंगे। ईडी के अधिकारी जो भी सवाल उनसे पूछेंगे उसके बारे में वह खुलकर अपना जवाब देंगे। बता दें कि कोलकाता काराकांड में बेरमो के विधायक अनूप सिंह को ईडी ने तलब किया था। ईडी ने 16 नवंबर को उन्हें नोटिस भेजा था। झारखंड में सड़क, स्टेशन और एयरपोर्ट पर चौकसी के निर्देश। कोरोना के संभावित खतरे से निपटने को लेकर सूबे में तैयारी शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड पूरी तरह से तैयार है। राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं सड़क मार्ग पर चौकसी की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भी 26 दिसंबर को कोरोना तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही मंत्री ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का इस्तेमाल और बूस्टर डोज लेने की अपील की। मंत्री ने बताया कि बाहर से आए यात्रियों की वैक्सीन सर्टिफिकेट जांच की हिदायत भी दी गई है। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि केंद्रीय निर्देश पर 27 दिसंबर को राज्य में लगाए गए पीएसए प्लांट का मॉक ड्रिल भी किया जाएगा। राज्य में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अनुरूप व्यवहार की अनुपालन का निर्देश दिया गया है। नक्सल पीड़ित बच्चों के स्कूलों में अब 10वीं तक होगी पढ़ाई। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी सामने आई है। केंद्र के सहयोग से नक्सल पीड़ित एवं अभिवंचित वर्ग के परिवारों के बच्चों, अनाथ एवं एकल माता पिता के बच्चों के लिए संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में अब 10वीं कक्षा तक पढ़ाई होगी। बता दें कि केंद्र ने इन 26 स्कूलों को अपग्रेड करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही इनमें शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के 416 पदों की स्वीकृति देते हुए इनके लिए मानदेय की राशि देने पर भी अपनी सहमति दे दी है। शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के मानदेय व अन्य संसाधनों पर खर्च होने वाली कुल राशि में 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष का वहन राज्य सरकार को करना होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजली चोरी होने पर लाइनमैन और जेई पर होगी कार्रवाई। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को जेई और लाइनमैन के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। निदेशक ने कहा है कि लाइनमैन और जेई बेहतर समन्वय के साथ बिजली चोरी रोके। बिजली चोरी में मिलीभगत मिलने पर कर्मचारी या पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। क्षेत्र में चोरी होने पर संबंधित लाइनमैन और जेई पर भी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र व राज्य सरकार की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की हिदायत दी है। कहा है कि ठंड और कोविड को देखते हुए सुरक्षा उपाय के साथ बिजली संरक्षण और रखरखाव के कार्य करें। उन्होंने सभी जेई को ग्राम पंचायत के मुखिया और संबंधित पंचायत प्रतिनिधि से मिलकर ऊर्जा मेला लगाने एवं ग्रामीणों को सरकार द्वारा दी जा रही 100 यूनिट मुक्त बिजली के लाभ की जानकारी देते हुए बिजली चोरी रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। अच्छा काम करने वाले लाइनमैन और जेई को 26 जनवरी के दिन मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। वर्ल्ड कप जीतकर रांची लौटे सुजीत मुंडा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया स्वागत। वर्ल्ड कप जीतकर सुजीत मुंडा रांची लौट गए हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर वर्ल्ड कप जीतकर लौटे सुजीत मुंडा का राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विधायक राजेश कश्यप, सामाजिक कार्यकर्ता परमेश्वर सिंह और रंजन यादव ने स्वागत किया।
झारखंड के पारा शिक्षक ध्यान दे, इस तारीख तक नहीं कराया प्रमाण पत्र का सत्यापन तो परीक्षा से होंगे वंचित। झारखंड में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन 31 दिसंबर तक पूरा करने को कहा गया था। मानदेय बढ़ोतरी के लिए होने वाली आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। राज्य में 61,000 सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों में से अब तक लगभग 40,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है। 21,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सका है, जबकि आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक सप्ताह का ही समय बचा हुआ है। राज्य में कुल 61,421 पारा शिक्षकों में से 47,191 शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना है। इनमें से अब तक 29,800 शिक्षकों ने आवेदन जमा किया है। अब तक 17,391 शिक्षकों ने आवेदन जमा नहीं किया है। शिक्षकों को सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 5 दिसंबर तक का समय दिया गया था। शिक्षकों ने अपना प्रमाण पत्र जमा कर दिया है। प्रमाण पत्र सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को दी गई है। आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। एक शिक्षक को परीक्षा में शामिल होने का 4 अवसर दिया जाएगा। कोई शिक्षक अगर परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो उनका एक अवसर समाप्त हो जाएगा। रांची में तापमान 4 डिग्री बढ़ा, गर्मी का एहसास। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में गर्मी का एहसास हुआ। दिन के दौरान कड़ी धूप होने और हवा की गति अस्थिर रहने से तापमान में वृद्धि हुई। ठंडे शहर के रूप में विख्यात रांची का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे अधिक रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। जबकि गर्म शहर जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज में दिन के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। रांची में अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री रहा। वहीं जमशेदपुर में 29.5 डिग्री और डाल्टनगंज में 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 29.8 डिग्री दर्ज किया गया। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने पूरी की तैयारी। 300 बेड किए गए तैयार। कोविड-19 केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। दुनिया के विभिन्न देशों के साथ साथ भारत में भी नए मामले में वृद्धि देखी जा रही है। इसको लेकर झारखंड में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के सबसे बड़ी अस्पताल रिम्स की बात करें तो नए वेरिएंट BF7 को देखते हुए अस्पताल में सारी तैयारियां कर ली गई है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागीय अध्यक्ष ने बताया है कि कोरोना केस जब कम होने लगे थे तो जाँच की संख्या भी कम हो गई थी, लेकिन जैसे ही नए वेरिएंट को लेकर राज्य भर में अलर्ट जारी किया गया है, वैसे ही रिम्स में भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया है कि कोरोना के सैंपल की जांच को लेकर रिम्स में कोबास मशीन और RT-PCR को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जांच किट के लिए भी विभाग की तरफ से सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द 20,000 सैंपलों की जांच किट रिम्स पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया है कि जैसे ही कोरोना के केस बढ़ने लगे वैसे ही रिम्स ने जांच की संख्या बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने भीड़ वाले इलाकों में कोरोना जांच की तैयारी शुरू की। कोरोना संक्रमण के एक बार फिर बढ़ते मामले को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर जांच जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। शुक्रवार को उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने संबंधित अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक की। उप विकास आयुक्त ने सिविल सर्जन से अस्पतालों में मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली। मोतिहारी हादसा, ईंट भट्ठा चिमनी में आग लगने से 9 मजदूरों की मौत, दर्जनों लोग जख्मी। मोतिहारी के रामगढ़वा में ईंट भट्ठा चिमनी में आग लगने से विस्फोट हो गया, जिसमें 9 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 2 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हैं। हादसा रामगढ़वा थाना क्षेत्र का है। घायलों को रक्सौल के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई है। कई घायलों की स्थिति गंभीर है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ईंट भट्ठे की चिमनी में जैसे ही आग लगा गया तो वैसे ही चिमनी का बामा फट गया। इसके मलबे में दबकर 9 लोग मर गए। यह ईंट चिमनी चंपापुर रोड में स्थित है। इस घटना में चिमनी मालिक इरशाद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चिमनी के सह पार्टनर जो है नूरुल हक भी गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़वा थाना अध्यक्ष इंद्रजीत पासवान घटनास्थल पर पहुंच गए। आधे दर्जन लोग ICU में हैं। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का भुगतान शीघ्र। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का लाभ देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए अवमानना का मामला ड्रॉप कर दिया। साथ ही उच्च शिक्षा सचिव के खिलाफ
पारित अंतरिम आदेश को भी अदालत ने वापस ले लिया। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2016 से 7वां वेतनमान का लाभ देने का निर्णय ले लिया गया है। 12 दिसंबर को ही कैबिनेट की बैठक में विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव पारित हो गया है। शीघ्र ही वेतनमान के लाभ का भुगतान कर्मियों को कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शकुंतला दास ने अवमानना याचिका दायर की थी। उन्होंने एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की थी। धनबाद में नेशनल हाईवे पर ट्रक ने कंटेनर को मारी टक्कर, चालक की मौत। तोपचांची थाना क्षेत्र अंतर्गत सहू बहियार नेशनल हाईवे पर विगत शुक्रवार देर रात कंटेनर और ट्रक की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृत कंटेनर चालक का नाम पुखराज है। वह राजस्थान के अजमेर जिला के जावड़ा गांव का रहने वाला है। घायल ट्रक चालक मोहम्मद साहिल भी राजस्थान के अलवर जिला अंतर्गत मानगो गांव का रहने वाला है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।